एक गांव में लगी आग और सभी गए भाग। बचे कौन? एक अंधा और एक पंगा। अंधा उधर ही भागता हुआ चला जा रहा था जिसकी तरफ आग लगी हुई थी, और लंगड़े को दिख रहा था तो भाग नहीं सकता था। उसने बड़े जोर से आवाज लगाई, अरे भाई उधर मत भागो, उधर आग लगी हुई है, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं और तुम दोनों बच जाएंगे। अंधे के पास समझ में आई, हाहाकार मचा हुआ था, मर रहे थे लोग, जल रहे थे लोग, और अंधे ने पंगे को अपने कंधे पर बैठा लिया और दोनों सुरक्षित निकल गए। भाई और बहनों, इस कहानी का सारांश क्या है? आज भी राग द्वेष की, ईर्ष्या की ये आग हमारे समाज में लगी हुई है। अंधा कौन है? अंधी जवानी। लंगड़ा कौन है? लंगड़ा बुढ़ापा। अगर ये जवान अपने माता पिता को कंधे पर बैठा ले, अपने पिता को कंधे पर बैठा ले, तो इस ईर्ष्या में, ईर्ष्या की, राग द्वेष की आग से सुरक्षित बच जाएंगे। घर में सुख शांति समृद्धि आ जाएगी। भाई और बहनों, काश अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, बुढ़ापे के अंदर तजुर्बा होता है, पूरे जीवन भर के ज्ञान का संग्रह होता है उनके पास। काश ये बच्चे, आज के जवान, अपने माता पिता से सलाह लेते, भाई और बहनों, माता पिता का सम्मान करते, तो ये राग द्वेष की आग में परिवार जल नहीं रहा होता। एक नहीं, सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं। रामायण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे रही है। राम के यहाँ बड़ों का सम्मान होता था, नतीजा सबके सामने है। रावण अपने यहाँ सबका अपमान करता था, नतीजा सबके सामने है। जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां माता पिता पूजे जाते हैं, उस घर को मंदिर कहते हैं। है वो धरती का स्वर्ग और सब देव वहीं पर रहते हैं। वो घर धरती का स्वर्ग बन जाता है जहां माता पिता का सम्मान किया जाता है। भाई और बहनों, आज हमारे घर परिवार में इस चीज को लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धों के पास तजुर्बा है, ज्ञान का संग्रह है। एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, शायद समझ में आ जाए। एक बार एक ट्रेन में, एक खाली डिब्बे में एक महात्मा जी बैठे थे, अपनी यात्रा में जा रहे थे। बेचारे कोने में माला लेकर के जप रहे थे, और उसी में स्कूल के लड़के शब्द भी बड़ा विचित्र है। जहां जाए वहां लड़के, घर आए तो लड़के, बाहर जाए तो लड़के, जो ठीक ढंग से ना बैठे वो लड़के, इससे लड़के, उससे लड़के। वो 10-20 एकदम उस डिब्बे में घुस गए आकर के, और कहने लगे हम जंजीर खींचते हैं। तो उन लड़कों ने कहा नहीं, जुर्माना पड़ जाएगा। बोले नहीं, अव्वल बात तो जुर्माना पड़ेगा ही नहीं, हम जंजीर खींचेंगे। बोले नहीं भाई, जुर्माना पड़ जाएगा। तो उन लड़कों का मुखिया बोला पहले जुर्माने के पैसे तो इकट्ठे कर लो। तो सब लड़कों ने कहा जंजीर जरूर खींचोगे? हाँ, जंजीर जरूर खींचेंगे। तो सबने इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे हो गए 2000 रुपए, और उसमें लिखा हुआ था कि गाड़ी खड़ी करने पर, जंजीर खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा। पैसे हो गए 2000। जब 2000 पैसे इकट्ठे हुए तो उन्होंने, लड़कों ने अपनी मुखिया का, जो उन लड़कों का सरदार था, उसको 2000 रुपए दे दिए, ये लो आप रख लो, अब हम जंजीर खींचेंगे। पहली बात तो जुर्माना पड़ेगा ही नहीं,
क्यों नहीं पड़ेगा? अरे जंजीर खींचेंगे और इस महात्मा को लगा देंगे, इसलिए जंजीर खींचे। जब ये गिड़गिड़ाएगा तो हमें बड़ा मजा आएगा। तो लड़के ठहरे ना, तो महात्मा जी बेचारे हाथ जोड़ने लगे कि बेटा हमारी कौन सी गलती है? अरे हम तो भगवान का भजन करके जमीन में बैठे हुए हैं और हमें क्यों निर्पराध फांस रहे हो? तो बोले जब तुम गिड़गिड़ाओगे तो हमें बहुत मजा आएगा। और एक लड़के ने आओ देखा ना पाओ और जंजीर को खींच दिया। अब महात्मा जी ने देखा ऐसे बात तो बनेगी नहीं, एक तरफ 20 और एक तरफ हम अकेले। हम कितना भी कहें कि हमने जंजीर नहीं खींची मगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, बहुमत की विजय होती है। तो महात्मा ने कहा अब तो अकल से काम लेना चाहिए। लड़कों ने गाड़ी खींची, चेन खींची, ट्रेन रुकी, मजिस्ट्रेट चेके थे, पूरा स्टाफ पुलिस बल के साथ में डिब्बे में घुसा। किसने चेन खींची है, किसने जंजीर खींची है? तो 20 लड़के कहने लगे ये महात्मा इसने जंजीर खींची है, इसी ने गाड़ी को रोका है। पुलिस ने कड़क करके कहा सिपाही ने, क्यों देखने में तो संत रखते हो, बुजुर्ग होकर के अभी तुमने चेन खींच ली, चलो तुम्हें थाने ले चलते हैं। महात्मा ने सोचा अगर हम कहते भी हमने नहीं खींची तो भी नहीं सुनी जाएगी, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा भैया बाबूजी चैन तो हमने खींची है मगर बड़ी मजबूरी में खींची। काहे की मजबूरी? कैसी मजबूरी? इन लड़कों ने हमारे 2000 रुपए छीन लिए। इन्होंने 2000 रुपए छीन लिए, छीन करके और उस लड़के की जेब में रख दिए हैं। तो मजबूरी में हमने चैन खींची है, पकड़ो। सिपाही ने, मजिस्ट्रेट ने कहा पकड़ो, जांच करो। और जिसकी तरफ महात्मा ने इशारा किया वो तो देखा ही था साहब। 2000 रुपए निकले, वो 2000 छीन करके महात्मा को दे दिए और कहा तुम तो महात्मा जी बड़े हिम्मत, बड़े साहसी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और उनके लिए 2-2 चप्पल मार करके हथकड़ियां लगाई और कहा इनको ले चलो थाने। अगला स्टेशन आया और जैसे ही उनको पुलिस उतार करके नीचे, एक लड़के ने अकड़ करके घूर करके महात्मा की तरफ देखा। महात्मा ने भी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फिराया। ये दाढ़ी के बाद सफेद ऐसे थोड़े हो गए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो बुढ़ापे में ज्ञान की पूंजी होती है। वृद्धों की सलाह और उनका सम्मान हमारे जीवन को सुखी बनाता है। भाइयों बहनों, आज क्या है? आज बड़ी मुश्किल भरी बात है। हर परिवार में कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जन्म दिया कर
को प्रणाम कर लो